हेलो बच्चों, वेलकम टू इरफान आजम रिएक्शन क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ये जो चैप्टर है स्पेशली फॉर आपका है नीट और जेई के लिए, और साथ ही साथ अभी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है किसी भी स्टेट का या फिर सीबीएसई या आईसीएसई का, वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये रोल रखेगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा बच्चों कि आपका केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि स्पीड, यानी कि ये आपका उस चीज को बताता है, रिएक्शन के स्पीड को आपका जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि इसको रेट लॉ इक्वेशन भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए बहुत बच्चा को ऑर्डर समझ में नहीं आता बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे R इज इक्वल टू दिया रहेगा K A⁻², और B अगर लिखा हुआ है, आपसे पूछेगा कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए आपको सिंपली इसके पावर को दोनों को जोड़ देना है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी A का पावर कितना 2 दिया और B का पावर कितना 1 है, यानी इसका जो अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2 प्लस आपका 1, यानी आपको 3। यानी कि आपका जो रेट लॉ इक्वेशन जो दिया रहेगा, यानी कि रेट लॉ इक्वेशन आपका एक इक्वेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे फिर। तो इसमें आपको देखना है कि ए और बी में क्या पावर दिया हुआ। अगर आपसे दिया हो जाए R इज इक्वल टू के A⁻² अगर हाफ दिया हुआ है और B⁻² अगर आपका 3/2 दिया हुआ, अब आपसे बोलेगा इसका क्या ऑर्डर होगा, तो आपको सिंपली क्या करना बच्चों, उसके पावर को ऐड कर देना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है आपका, खास करके नीट वगैरह में। देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पावर कितना दिया, ए का पावर आपका हाफ दिया हुआ है और बी का पावर कितना दिया है 3/2 दिया हुआ, यानी इसका जो ऑर्डर हो जाएगा बच्चों, ये जोड़िए, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 ले लो, यहाँ पे कितना 1 + 3, यानी आपका हो गया 4/2, दैट इज 2, यानी सेकेंड ऑर्डर। ये आपका थर्ड ऑर्डर था, ये आपका सेकेंड ऑर्डर हो गया। यानी किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसके पावर को आपको देख लेना कि पावर इसका क्या दिया हुआ है, उस पावर को क्या करना है, ऐड कर देना। अगर आपसे दिया R इज इक्वल टू K A⁻⁻1 और B⁻², अगर आपसे बोले जाएगी इसका कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो आपको देखना है बच्चों, सिर्फ पावर को ही देखना है, कुछ नहीं देखना। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा आपका सिंपली A का पावर कितना दिया -1 प्लस B का पावर 2 दिया हुआ, तो आपको -1 + 2 यानी कि आपका +1, यानी कि आपका 1 हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि उसके पावर को सिंपली क्या कर देना है, जोड़ देना है, जो इक्वेशन में दिया। इसको एक्चुअली में रेट लॉ इक्वेशन बोलते हैं, ये रेट लॉ इक्वेशन है, और रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर दिया उसको हम लोग जोड़ देंगे तो ही आपको उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है एक चीज और हमको बात करना है। अब एक पूछता है कि यूनिट कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं। तो आज यूनिट के बारे में हम लोग भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, और यहाँ से भी बच्चे आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए आपको जानना होगा K इज इक्वल टू लिखा रहेगा आपका मोल (1 - n) आपका लीटर n-1 और सेकेंड का पावर -1, यानी इस फॉर्मूला को आपको याद रखना बच्चों। K इज इक्वल टू मोल का पावर 1 - n, लीटर का पावर n-1 और सेकेंड का पावर -1। आपको यहाँ समझना होगा कि K जो है, K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और n जो है आपका, n आपका क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ बच्चों। इसमें ऑब्जेक्टिव देता ही आपसे पूछ दिया कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, यानी K का जो है यूनिट क्या होगा, कब, जब ऑर्डर आपका सेकेंड होगा या जब आपको फर्स्ट होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर का निकालते हैं, यानी कि आपका अगर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो n का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। देखिए हमने अभी कहा n क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो n का वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे। अब इसमें k का वैल्यू क्या निकलेगा, देखते पुट करते हैं हम लोग। तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बच्चों, k इज इक्वल आपको दिया मोल 1 के पावर n लीटर n के पावर 1 और सेकेंड के पावर -1।
अब मोल हो गया 1 के, मोल का पावर कितना हो जाएगा 1, और एन का वैल्यू भी 1 है, 1 - 1, फिर आपका लीटर, लीटर के पावर एन का वैल्यू कितना दिया है, एन तो आपको 1 ही दिया ना। फिर अगर यहाँ पुट करेंगे 1 - 1 और सेकेंड के पावर -1, और यहाँ पे 1 - 1 का मतलब हो गया मोल के पावर 0, फिर 1 - 1 का मतलब होगा लीटर के पावर 0 और सेकेंड के पावर 0। और एक चीज़ हम लोग और जानते हैं, किसी भी चीज़ के पावर 0 यानी उसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और इसका भी 1 हो गया, इसका सेकेंड के पावर -1, यानी कि के का जो यूनिट हो जाएगा सेकेंड के पावर -1। तो जहाँ पे भी आपका सेकेंड के पावर -1 दिया हो रहेगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू, तो समझेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के का वैल्यू क्या हो गया, सेकेंड के पावर -1। अब आपसे पूछ दिया एक सेकेंड ऑर्डर एक जीरो ऑर्डर, दो चीज पूछता है, या तो जीरो ऑर्डर या फिर सेकेंड ऑर्डर पूछता है। तो अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे बच्चों, तो सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, अब यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर, देखो तो एन का वैल्यू कितना लेना है बच्चों, 2 लेना है। तो यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, के इज इक्वल हो जाएगा मोल के पावर 1 - 2 हो जाएगा, एन के जगह क्या ले लिए 2 ले लिए, और लीटर के पावर कितना ले लेंगे n - 1 यानी 2 - 1, और सेकेंड हमेशा -1 में रहेगा, यानी टाइम जब भी रहेगा तो सेकेंड के पावर -1 रहेगा। तो यहाँ हो गया मोल के पावर 1 - 2 यानी कि हो गया मोल के पावर -1, लीटर के पावर 2 - 1 यानी कि लीटर का पावर 1, और सेकेंड का पावर 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल -1 लीटर, और कभी कभी लीटर को एल भी कैपिटल एल से भी दिखाते हैं, और सेकेंड का पावर -1। तो ये आपको हो गया सेकेंड ऑर्डर का क्या हो गया रेट कांस्टेंट का यूनिट। यानी कि यूनिट से एक क्वेश्चन रहता ही आपका, या तो फर्स्ट ऑर्डर आपका पूछेगा, सेकेंड ऑर्डर पूछेगा, या जीरो पूछेगा। अगर जीरो पूछ दिया तो फिर उसको हम क्या लेंगे, एन का वैल्यू 0 ले लेंगे। अब ये तो हो गया आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछता है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों, तो हाफ लाइफ का मतलब होता है 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ से क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। तो इसका एक हम लोग डील कर लेते हैं, हाफ लाइफ किसको बोलते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, लॉग मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो में, तो देख लेना उसमें क्या है, लॉग किसको बोलते हैं, क्योंकि लॉग का भी यूज़ यहाँ पे हो सकता है। तो पहले हाफ लाइफ समझेंगे बच्चों। हाफ लाइफ भी बहुत बार पूछा गया आपका बोर्ड एग्जाम में या फिर आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में। हाफ लाइफ का नाम से ही पता चल रहा है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि आधा जिंदगी। अब जिंदगी का मतलब हम लोग यहाँ तो रिएक्शन की बात करें, किसी इंसान या प्लांट की बात तो करेंगे नहीं, यानी किसी भी रिएक्शन का जो आधा खत्म होने में यानी 50% कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। इसको जनरली टी हाफ से हम लोग डिनोट करते हैं ना। इसका वैल्यू होता है टी हाफ बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वह टी हाफ इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, और के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल से याद कर लेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ से आपका क्वेश्चन रहता ही है बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका नीट वगैरह के लिए भी। अगर आपसे क्वेश्चन एक दे दिया जाए, एक रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ दिया हो, एक दिया हो क्वेश्चन आपको दिया है, लिखा इफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the rate constant is 3.31 ये 3.3 रख दिए आपका इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। Then calculate the half life of this reaction। यानी कि आपका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको हाफ लाइफ निकालना है। तो आपका इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना होगा कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो द इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज, रेट कांस्टेंट आपको दिया हो, देखो रेट का फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या, सेकंड पॉइंट, यानी के का वैल्यू दिया हो 3.3 इंटू 10⁻⁻² पर सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि हाफ लाइफ क्या होगा, तो आप फॉर्मूला कौन वाला पुट करेंगे, टी हाफ बराबर 0.693 बाय डिवाइड बाय आपका टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय कितना 3.3 इंटू 10⁻⁻²।
अब यहाँ पे एक चीज हम लोग कर सकते हैं, इसको 3 से काट दो बच्चों, देखो 3 से कट जाएगा, है ना। कैसे कटेगा, पहले पॉइंट हटाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले गया तो हो गया आपका। अरे एक पॉइंट अगर यहाँ से रहते तो एक पॉइंट यहाँ हटेगा, यानी कि आपको 6.93 इंटू 10⁻², और नीचे कितना हो जाएगा 33। क्यों, देखिए यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो एक पॉइंट आपका हटा, तो यहाँ से भी एक पॉइंट हमने इधर कर दिया, तो 6.93 हो गया। अब बात करेंगे आपका ये -2 गया तो ऊपर +2 गया। अब ये +2 अगर हटेगा, 2 हटेगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 693 डिवाइड बाई 33। ऐसे कर 3 से काट, 3 1 जा 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, यानी 231 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 11। आपका आंसर हो गया 231 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको हम लोग काट देते कहीं पे, है ना। 231 को काटो जी, 231 डिवाइड बाई 11, तो 11 2 जा कितना हो गया 22, फिर यहाँ बचा 1, है ना, ये काट को फिर 1, फिर 1 आपका 1, यानी काट को 21। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, आपका इसका आंसर हो गया आपका 21। अब इस सेकंड है ना, तो टाइम है तो आपका टी हाफ सेकंड में आएगा, है ना, तो ये आंसर हो गया। यानी इस रिएक्शन का कितना हो गया 21 सेकंड हो गया। तो आपको समझना क्या बच्चों कि टी हाफ का मतलब हो गया आपको रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ रहेगा, रेट कांस्टेंट जब दिया हुआ रहेगा तो उसे हम टी हाफ निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पर रेट कांस्टेंट कितना 3.3 इंटू 10⁻² दिया हुआ, और आपका टी हाफ निकालना है तो इसको सिंपली हमने डिवाइड कर दिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों, यानी कि आपका रेट हमने क्या पढ़ा आज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, और रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा, और आपका नेक्स्ट क्लास एक चीज हाफ लैब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन लाइफ टाइम, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है उस पर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, एकदम फोकस बनाए रहें क्लास को लेकर। ओके बाय, थैंक यू।